हनुमान चालीसा पर बवाल, यानी हनुमान चालीसा की जो पहली पंक्तियां होती हैं क्या होती हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर प्रभु श्री हनुमान। लेकिन ज्ञान गुण सागर ये नाम लेकर के कितने लोग अपनी सियासी गागर भर रहे हैं, आगे हम आपको यही दिखाएंगे। आज मैं इस सेगमेंट की शुरुआत करता हूं कुछ तस्वीरों के साथ में, कुछ किरदारों के साथ में, जिनकी वजह से आज देश भर में बवाल मचा हुआ है। ये किरदार कौन से हैं? पहली तस्वीर आप देखें, ज्ञान गुण सागर, और ज्ञान गुण सागर के नाम से ही सियासी गागर भरने में कितने लोग लगे हैं। तस्वीर नंबर 1 नवनीत राणा की, ये तस्वीर पीसीआर रखें टीवी पर। रवि राणा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने नेता हैं, जिनमें किरीट सोमैया हैं, फिर उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत, देवेंद्र फडणवीस, फहमीदा हसन, ये नया किरदार आया है, इनका एक नया ड्रामा है। एनसीपी की नेता है, इनका ये कहना है कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, यानी पीएमओ के सामने, 7 लोक कल्याण मार्ग के सामने, इन सभी जगहों पर मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूं, प्रधानमंत्री मुझे ये इजाजत दें। इसके अलावा दिलीप वलसे पाटिल, यानी गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, इसी किरदार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल। और ये शुरुआत हुई थी एमएनएस की तरफ से, जब राज ठाकरे ने यह कहा था कि लाउडस्पीकर को नीचे करें वरना हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, अजान वाला लाउडस्पीकर, इसकी आवाज नीचे होनी चाहिए। यानी कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, और जोड़ करके सियासी गागर अपनी भरने लगे। किसे नफा है किसे नुकसान, इसे तय आप करें। लेकिन इन तस्वीरों में वो किरदार हैं जिनकी वजह से पिछले लगभग 15 से 20 दिन हो चले हैं देश में सिर्फ और सिर्फ कहीं अजान, कहीं लाउडस्पीकर, कहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तौकीर रजा भी हैं इसमें। तौकीर रजा वो बरेली के वो तथाकथित धार्मिक गुरु हैं जिन्होंने ये तक भी कह दिया था कि मुसलमान अगर सड़क पर आ जाएगा तो उसके बाद महाभारत हो जाएगी। अब सवाल है इन सभी से कि देश आज की तारीख में कहां पहुंच गया है। बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, लेकिन बात होती है अजान, नमाज, लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा, जहांगीरपुरी, दंगा या फिर बवाल। ज्ञान गुण सागर कितनों की भरी सियासी गागर, इसका फैसला आप करें। अब हम आपको दिखाते हैं अगली ब्रेकिंग। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के बोल बिगड़ गए हैं। कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गालियां दी हैं राणा दंपति को। कैबिनेट मंत्री ने कैसे गालियां दी हैं भर भर के। राणा दंपति ने अशांति का माहौल पैदा किया। विजय वडेट्टीवार हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र के, कैसे दी गई है गाली, देखें। धर्म की लड़ाई, गाली पर आई। ये लोगों का मकसद क्या है, क्या संबंध है? हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे चोटे हरामी। अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़। नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए, तेरे बाप का नौकर है क्या? हराम खुरो, ऐसे नीच लोग, नालायक लोग, हरामी लोग इस हिंदुस्तान में पैदा हो कि जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ाने का। हर घर में हनुमान चालीसा है। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि सियासत का स्तर इतना नीचे न गिराएं कि शिष्टाचार कहीं जाकर के ताक पर रह जाए, क्योंकि सियासत भी शिष्टाचार से चलती है। वो शिष्टाचार जिसे लेकर के आज भी न जाने कितनी नजीरें पेश की जाती हैं। जब ये कहा जाता है कि एक जमाने में जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे तो उन्होंने अपना विरोध करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के लिए यहां तक भी कह दिया था कि ये आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बीच गृह सचिव से मिले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, गृह सचिव से महाराष्ट्र सरकार की शिकायत की है। किरीट सोमैया सहित 5 नेताओं ने गृह सचिव के साथ में मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने का दल गृह सचिव को रिपोर्ट सौंप चुका है। हमने हमले के बारे में गृह सचिव को जानकारी दी है। किरीट सोमैया का कहना है कि मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, बदले की कार्रवाई की जा रही है, बदले की राजनीति महाराष्ट्र में की जा रही है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन था जिन्होंने कैबिनेट सचिव से मुलाकात की है, और जो थोड़ी देर के बाद में गृह राज्य मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात करने वाले हैं। इस डेलीगेशन को एक बार सुने। महाराष्ट्र में घमासान मचा, दिल्ली तक कैसे संग्राम हुआ, देखिए।
चलिए हम इससे पहले कि जो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन है जो दिल्ली आया हुआ है उसे दिखाएं। इंडिया न्यूज। एनसीपी नेता ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर नमाज की इजाजत मांग ली है। बिग ब्रेकिंग है, फहमीदा हसन ने मांगी नमाज पढ़ने की इजाजत। गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिख करके इजाजत मांगी गई है। हनुमान चालीसा भी पढ़ने की मांगी है इजाजत। यानी फहमीदा हसन एनसीपी के नेता एक नया ड्रामा छेड़ दिया है। गृह मंत्री को चिट्ठी लिख करके ये कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर मैं पढ़ूंगी नमाज, मैं पढ़ूंगी हनुमान चालीसा, इजाजत दीजिए। सुनिए। 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है वहाँ कहीं ना कहीं रुक सकता है। एक सांसद होने के नाते नवनीत राणा जी को आज महंगाई कम होने के बारे में बोलना चाहिए था, रोजगारी जो बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार देने के बारे में बोलना चाहिए था। फहमीदा, ड्रामा बंद कीजिए। ऐसे सभी नेता ड्रामा बंद करें जो धर्म के नाम पर चल रहा है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइए।